एक समय की बात है, भारत की प्राचीन भूमि में कृष्ण नाम का एक दिव्य पुरुष रहता था। वह कोई साधारण आत्मा नहीं थे, वह ब्रह्मांड के संरक्षक और रक्षक भगवान विष्णु के अवतार थे। कृष्ण का जन्म मथुरा शहर में राजा वासुदेव और रानी देवकी के घर एक जेल की कोठरी में हुआ था। उनका जन्म चमत्कारी था क्योंकि उनके माता पिता को उनके दुष्ट मामा राजा कंस ने कैद कर लिया था, जो एक भविष्यवाणी से डरते थे जिसमें देवकी की 8वीं संतान के हाथों उनके पतन की भविष्यवाणी की गई थी। कृष्ण के जन्म की रात एक चमत्कारी घटना घटी। जेल प्रहरी सो गए और दरवाजे अपने आप खुल गए, जिससे वासुदेव शिशु कृष्ण को उफनती हुई यमुना नदी के पार गोकुल की सुरक्षा में ले गए, जहां उनका पालन पोषण एक चरवाहे जोड़े नंद और यशोदा ने किया था। एक बच्चे के रूप में कृष्ण ने असाधारण शक्तियों का प्रदर्शन किया। वह गोकुल गांव में पले बढ़े, जहां वह ग्रामीणों के बीच एक प्रिय और शरारती व्यक्ति बन गए। वह अपनी चंचल शरारतों, मनमोहक बांसुरी की धुन और अपनी मनमोहक मुस्कान के लिए जाने जाते थे। युवा कृष्ण अक्सर ग्रामीणों के घरों से मक्खन चुराते थे, जिससे उसे माखन चोर या मक्खन चोर का उपनाम मिला, और अपने शरारती स्वभाव के बावजूद सभी को अपना प्रिय बनाते थे। जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते गए, उनका दिव्य स्वभाव स्पष्ट होता गया। उन्होंने अपनी सर्वोच्च शक्ति और बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए कई चमत्कार किए। उनके सबसे प्रसिद्ध कारनामों में से एक ग्रामीणों को बारिश और तूफान के देवता भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पहाड़ी को उठाना था। कृष्ण ने गोकुल के लोगों को भक्ति और विश्वास का महत्व सिखाया, और वे उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए उनकी पूजा करते थे। अपनी युवावस्था में कृष्ण द्वारका शहर चले गए, जहां वे एक महान राजा और बुद्धिमान शासक बने। उन्होंने रानी रुक्मिणी से विवाह किया और उनके कई बच्चे हुए। उन्होंने एक संपूर्ण पारिवारिक जीवन व्यतीत किया और अपने दिव्य कर्तव्यों को भी पूरा किया। कृष्ण के आकर्षण और ज्ञान ने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित किया, और उन्होंने अपनी शिक्षाओं से दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। कृष्ण के जीवन के सबसे गहन क्षणों में से एक कुरुक्षेत्र के महाकाव्य युद्ध में उनकी भूमिका थी, जिसे पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में दर्शाया गया है। हस्तिनापुर के सिंहासन को लेकर चचेरे भाइयों के 2 समूहों, पांडवों और कौरवों के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। पांडवों के महान योद्धा राजकुमार अर्जुन युद्ध में लड़ने को लेकर संदेह और नैतिक दुविधा से भरे हुए थे। यह तब था जब कृष्ण ने उनके सारथी के रूप में सेवा करते हुए गीता का कालातीत ज्ञान प्रदान किया, अर्जुन के संदेहों को संबोधित किया और उन्हें धार्मिकता के मार्ग पर मार्गदर्शन किया। कृष्ण द्वारा दी गई भगवद गीता की शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित और प्रबुद्ध करती हैं। कृष्ण का जीवन चुनौतियों और दुखों से रहित नहीं था। उन्होंने प्रेम और हानि, खुशी और दर्द का अनुभव किया। फिर भी वे धर्म के प्रति अपनी भक्ति में दृढ़ रहे। वह राधा के साथ अपने दिव्य प्रेम संबंध के लिए भी प्रसिद्ध हैं, जो आत्मा और परमात्मा के बीच शाश्वत बंधन का प्रतीक है। जैसे ही कृष्ण का पृथ्वी पर समय समाप्त हुआ, उन्होंने अपने भक्त और मित्र उद्धव को अपनी अंतिम शिक्षा दी। उन्होंने अपने पीछे ज्ञान, प्रेम और भक्ति की विरासत छोड़ी है, और दुनिया भर के लाखों लोग आज भी उनका आदर करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और इसलिए भगवान विष्णु के दिव्य अवतार श्री कृष्ण की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का एक स्थायी स्रोत बनी हुई है, जो धार्मिकता, प्रेम और भक्ति का मार्ग चाहते हैं।